बिना वेल्थ मैनेजमेंट के क्या खतरे हो सकते हैं, खासकर रिटायरमेंट या मेडिकल इमरजेंसीज के समय? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने स्टार्ट ही किया था और मैंने कहा था, दादियां जो थी ना, वो अपनी एक इमरजेंसी फंड बना के रखती थी, जिसे कहते थे कि आप आकस्मिक कोई भी ऐसी चीज आ जाए तो उनके पास हमेशा, एक लेडीजों के पास हमेशा, हम स्त्री धन कहते हैं इसे, स्त्री धन हमेशा काम आता है। आप लोग की वजह से इकोनॉमी बची रहती है भारत को, इसलिए सेव कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, स्त्री धन एक ऐसा धन है, जब भी कभी भी किसी भी फैमिली पे कोई विपत्ति आई है तो उस विपत्ति से हमेशा उस स्त्री धन ने निकाला है। वो पैसा ले आते हैं जब भी कोई घर में, मान लो चला किसी को हार्ट अटैक आ गया, अब आपको इकट्ठा 2-4 लाख रुपए, 5 लाख लाना है, तो आपके पास तो रखा नहीं है, आपका व्यापार में लगा है, या आपने कहीं और लगा रखा है, या आपने, हो सकता है आज का जो माहौल है खर्चे वाला, जिसमें अब अट्रैक्टिव मोबाइल, अट्रैक्टिव गाड़ियां चलती हैं, तो वहां तो आपने सब खर्च कर लिया, ईएमआई बांध ली। तो वो दादी वाली अप्रोच में जो पैसा जो अलमारी के नीचे बक्से के अंदर वही है, तो वही बचा रहा है। तो अगर आप कहें कि वेल्थ मैनेजमेंट में अगर हम अपने लोगों में कहें, तो वही अप्रोच आपकी काम करती है, जब आपके इमरजेंसी फंड्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिटायरमेंट और इमरजेंसी में आप ऐसा धन इकट्ठा करके रखें, और आज से सोचें कि अगर मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जिस समय मेरी काम करने की कैपेसिटी नहीं बचेगी, और मेरे को ऐसा ही लाइफस्टाइल मेंटेन करना है कि मेरे को खाने को मिलता रहे, मेरे को जीने को मिलता रहे, जिस टाइप की कार में मैं घूमता हूँ वैसी कार में रहूं, तो मेरे को उस समय में कितने पैसे चाहिए पड़ेंगे, उसके लिए व्यवस्था आज से करते हैं, तो वो आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया। ऐसे ही सेम हो गया कि मेरे को कभी भी किसी आकस्मिक स्थिति में कितना पैसा चाहिए पड़ सकता है, कि मान लो चला मेडिकल सिचुएशन हो गई, तो मेडिकल के लिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मानने वाले क्वेश्चंस में उन पे बात भी करेंगे। बट इसमें पर्टिकुलरली हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी वेल्थ को 2 जगह बड़ा इंपॉर्टेंटली मैनेज करें। ये एक कि आप किसी लायक नहीं बचे तो आपका घर कैसे चलेगा, कमाने लायक नहीं बचे, मतलब किसी लायक का मतलब ये हुआ कि कमाने लायक नहीं बचे। दूसरा ये कि आपके घर में कोई भी आकस्मिक स्थिति आ जाए तो आप उससे कैसे निपटेंगे। इतना फंड तो हमारे पास होना चाहिए, जो दादी हमारी करके रखती थी। बिल्कुल, मतलब मिनिमम कह दे कि वो एक सिक्योरिटी अमाउंट होना चाहिए। हाँ, वो ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो आपके मतलब सबको बस ये पता हो कि वो फंड को टच ही तब करना है जब उसकी पर्पस डिफाइन है, कि या तो मेरा रिटायरमेंट होगा तब इस पैसे को, रिटायरमेंट वाले पैसे को रिटायरमेंट के बाद छुआ जाएगा जब मैं कमाने लायक नहीं बचूंगा, और दूसरा मेरा पैसा जो है वो इमरजेंसी वाला तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब वो इमरजेंसी की जरूरत पड़ी। वो इमरजेंसी, मान लो मेडिकल लिख दिया आपने, तो अपनी डिफाइन कर दिया कि ये पैसे को हम टच ही नहीं करेंगे, ये पैसा पता ही नहीं कि हमारा है।